महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी 2026 को बारामती एयरपोर्ट के पास एक विमान दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में अजित पवार के अलावा उनके निजी सहायक, सुरक्षाकर्मी और विमान के क्रू सदस्यों समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई है। 2023 में एनसीपी में विभाजन के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और महायुति गठबंधन में शामिल होकर देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। सिंचाई, जल संसाधन और कृषि जैसे विभागों में भी उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है, लेकिन सिंचाई घोटाले जैसे विवादों में उनका नाम जुड़ा रहा। उनके खिलाफ 40 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 406, 420, 467 आदि शामिल है, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। शिक्षा की अगर बात करें तो अजित पवार ने 1973-74 में महाराष्ट्र एजुकेशन सेकेंडरी हाई स्कूल बारामती से HSC 12वीं के पास की। पिता अनंतराव गोविंदराव पवार के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी, इसलिए आगे पढ़ाई नहीं कर सके और राजनीति और समाज में जुड़ गए। उनका परिवार कृषि और व्यवसाय से जुड़ा था, जो उनकी संपत्ति का मुख्य आधार रहा। अजित पवार की मौत के बाद उनकी संपत्ति और आर्थिक स्थिति पर चर्चा तेज हो गई है। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे के अनुसार अजित पवार की कुल संपत्ति 124.55 करोड़ रुपए से अधिक थी। चल संपत्ति करीब 26.91 करोड़ रुपए, अचल संपत्ति 97.94 करोड़ रुपए। बारामती में उपजाऊ कृषि भूमि, पुणे के बनेर इलाके में बंगला, मुंबई के वर्ली में फ्लैट और पुणे में ऑफिस बिल्डिंग प्रमुख है। उनकी देनदारियां कुल 21.39 करोड़ रुपए है। व्यक्तिगत ऋण 21.21 करोड़ रुपए और विवादित देनदारियां 17.75 लाख रुपए शामिल है। सरकारी बकाया या बैंक ऋण शून्य है। आय के स्रोत मुख्य रूप से व्यवसाय और कृषि है। 2023-24 में उनकी व्यक्तिगत आय 2.06 करोड़ रुपए थी, जबकि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की आय 5.47 करोड़ रुपए थी। पिछले सालों में उनकी आय 80 लाख से 2 करोड़ तक रही। सुनेत्रा पवार भी राजनीति में सक्रिय हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में बारामती से लड़ी, जहां उनका हलफनामा अलग से उपलब्ध है। परिवार की अगर बात करें तो अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार है, जो व्यवसाय और कृषि से जुड़ी हैं। उनके 2 बेटे हैं, जय पवार और पार्थ पवार। पार्थ राजनीति में सक्रिय हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे। परिवार बारामती में रहता है, जहां पवार परिवार की जड़ें गहरी है। अजित पवार को महंगी गाड़ियों का शौक था। उनके पास टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो जो 1.2 करोड़ रुपए की है, BMW 5वीं सीरीज 75 लाख रुपए की, फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां थी। ये दुर्घटना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने ग्रामीण विकास पर फोकस किया, लेकिन उनके जाने से पार्टी में नेतृत्व का संकट भी पैदा हो सकता है। बारामती में शोक की लहर है, जहां वे दादा के रूप में लोकप्रिय थे। जांच रिपोर्ट आने तक हादसे के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भारतीय राजनीति में हवाई दुर्घटनाओं की एक और कड़ी है, जैसे संजय गांधी या विपिन रावत की। अजित पवार की विरासत राजनीति, कृषि और व्यवसाय में बनी रहेगी। उनकी संपत्ति अब परिवार के नाम होगी और राजनीतिक उत्तराधिकारी के नाम पर सभी की नजरें हैं। यह घटना याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित है। नमस्कार।